हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी एक ट्रिप पे मैं निकला हूँ। हालांकि कई बार ये सब मैंने डिसाइड किया, बट आपको एग्जैक्ट माइलेज नहीं दिखा पाया और कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि आई वेरी मच सेटिस्फाइड with the mileage of this vehicle. This is MG ZS-AV, and you know that this comes in 50 kilowatt battery. 50 किलोवाट की बैटरी है तो नो डाउट और उनसे तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो प्रैक्टिकली ये व्हीकल अभी मुझे 350-360 का माइलेज दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। एंड मैं भी जयपुर से कोटा जा रहा हूँ, एंड आपको मालूम है 250 किलोमीटर के अराउंड है। इनफैक्ट उससे भी आगे जाऊँगा। एक जगह मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक हो जाऊँगा। अब 5-7 चार्जर्स लग गए हैं कोटा से झालावाड़ में। तो जब 5 से 7 चार्जर्स लग गए हैं तो मुझे जब लगेगा कि हाँ 50% बैटरी रह गई है, मैं उस टाइम पर उसको चार्ज कर लूँगा। थोड़ा सा जितना भी यूनिट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि मैं कोटा में अंदर जाके चार्ज नहीं कराना चाहता। ऑन द हाईवे अगर मुझे 15-20 मिनट चाय पीनी होगी या 30 मिनट भी मुझे थोड़ा सा चाय और नाश्ता वगैरह करना होगा, तो उस टाइम पर मैं इसको चार्ज पे लगा दूंगा। और किस तरह का चार्जर मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। अभी तक तो 30 किलोवाट का ही मिलता रहा है टाटा का। अभी कुछ चार्जर्स और लग गए हैं, जोबोल्ट के और स्टैटिक का अभी नहीं लगा। तो चलिए मैं आपको अब जरा थोड़ा सा मीटर की रीडिंग पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी अगर अपन यहाँ देखें मीटर रीडिंग पर, जस्ट 1 मिनट मुझे टर्न करना पड़ गया था। तो मीटर रीडिंग पर अगर अपन देखें तो आप देखोगे कि 99 देखिए 99% है। और कुछ खास नहीं, 2 ही किलोमीटर चला हूँ अभी मैं। और देख रहे हैं कुछ खास नहीं है, ठीक है। और 352 बता रहा है ये तो मैंने अभी जस्ट रीसेट किया है। अदरवाइज अगर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं कि हाँ 99 क्यों बचा है, तो यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली मैं जो है 4.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और ये 99 तब है। फिर मैंने इसको, ये तो करंट जर्नी हुई और ये एक्यूमुलेटेड टोटल हुआ। इस बार मैं एक्यूमुलेटेड टोटल पे रहूँगा क्योंकि करंट जर्नी बार बार चेंज हो जाती है जब व्हीकल बंद कर देते हैं हम लोग। तो एक्यूमुलेटेड टोटल पर हम लोग रहेंगे एंड दिस विल टेल अस मोर थिंग्स अबाउट दिस वन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद अपडेट्स देता रहूँगा। 75 किलोमीटर पर 75% पर कितनी चल जाएगी और वो सब तो एक्यूमुलेटेड टोटल से ही हम लोग यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे पूरा। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम 80% यहाँ पर बैटरी बची हुई है और 73 किलोमीटर्स हम लोगों ने चल लिया। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, देन आई कैन शो यू। दिस इज 80% बैटरी रिमेनिंग, व्हाइल दिस इज द माइलेज दैट हाउ मच किलोमीटर पर यूनिट दिस व्हीकल इज रनिंग। दिस इज 7.9, एवरेज इज 59 as we passed Jaipur slowly, so that's why this is the lesser side, on the lesser side. And total distance we have traveled 74 kilometer right now, and the time is 1 hour 14 minutes. And I think that speed is not too high. Generally on highways, and once I took this
that is a by chance in the sport mode. However, you see here that I am running this on the eco mode. Eco mode पर मैं इसको रन कर रहा हूँ. बाकी मोड तो दो और है, और स्पोर्ट्स मोड में चलाने का इसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है जब तक कि आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट ना हो. ठीक है, बाकी नॉर्मल मोड ओके. ये यहाँ से आपके पास मोड्स ऑलरेडी होते हैं. एक वायर आया हुआ है ये, चलिए देखिए ये रहा. ये मोड्स हैं, जस्ट आपको केवल मोड चेंज करने होते हैं इस स्विच को दबाकर. दिस इज, तो अभी भी इको मोड है, बट जैसे जैसे आप उसको ऐसे पुश करते हो देन मोड चेंज. जैसे मैंने 2 बार पुश कर दिया तो अब आप ये देखो स्पोर्ट मोड. एंड दिस इज रियली वेरी डेंजरस. सो आई रिकमेंड दैट यू शुड नॉट यूज दिस वन. आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए. मैं वापस से इको मोड में ले आता हूँ बिकॉज आई रियली फील कंफर्टेबल ओनली इन द इको मोड. एंड इन इको मोड स्टिल ये बाकी व्हीकल से ज़्यादा अच्छा पावर निकाल के देती है, तो पावर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो लेट्स सी. अभी तो थोड़ा सा पंजा दबाते ही भाग लेती है, तो वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. दैट्स वाई मैं क्रूज मोड को यूज़ करता हूँ. और क्रूज इसका यहाँ पर दे रखा है नीचे, आप देखिए ये क्रूज है. ये जैसे इसको दबाएंगे ये फिक्स हो गया. नाउ माय बोथ लेग्स आर फ्री. यू सी, follow this road for 3.3 kilometers and then right to stay on Tone Road. And I'm moving, or I'm just handling steering, that's all. तो बहुत कूल है. साथ में मैं आपको रिव्यू भी दे रहा हूँ. बड़ी अजीब सी बात है, जबकि दोनों चीज़ें तो हालांकि होनी चाहिए कि मैं आपको पूरी गाड़ी को डिस्क्राइब भी कर सकूँ. एवरीथिंग इज़ फाइन. इन्होंने डैश कैम के लिए प्लेस ऑलरेडी दिया था कि आपको वायर जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़े. ये देखिए यहीं पर ही डैश कैम का बोर्ड लग गया. और ये डैश कैम मैंने लगवाया, क्यूबो का डैश कैम है. जर्नी के दौरान चालू रहता है. 256 GB तक का हम लोग इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं. और बाकी तो लूप मोड में रहता है, यानी जैसे जैसे पुराना होता जाएगा डिलीट होता जाता है वीडियो. तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपके साथ अगर कुछ हो जाता है, इन दैट केस एविडेंस रहता है कि नहीं आप बिल्कुल सही थे. और ये इस तरफ जो 18 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ये पावर है. लाइक अभी जैसे ये माइनस में भी चली गई थी पावर, मैंने क्रूज में कर दिया. अभी देखिए केवल 5% पावर यूज हो रही है इस टाइम गाड़ी की. और ये कोटा हाईवे है ही. और स्पीड देखिए मैंने बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में रखा हुआ है. ये कोटा हाईवे है. एंड कोटा का हूँ तो एक स्पेशल मन रहता है जब मैं जयपुर से कोटा जाता हूँ. हालांकि ठीक है घर और सब जयपुर में है, बट मन तो तब भी उस प्लेस पे रहता है जहाँ पर आप जहाँ पैदा हुए हो. तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे और डिस्कशन करूँगा. तब तक ये देखिए 78 आ गया है. ये मैप है इसका जो कंटिन्यूसली आपको गाइड करता रहता है. ये इनबिल्ट है सिम, इसमें एम्बेडेड सिम आती है जो आपकी सिम से एम्बेडेड रहती है. आप कहीं भी कितनी भी दूर हो आपको अपनी गाड़ी का लोकेशन पता रहता है. so many features are in it and that works, really works. और अभी तो बिल्कुल वर्थ करता है क्योंकि प्राइस जो है गाड़ी के, जो उसका बेस मॉडल है वो 20 लाख ऑन रोड निकाल दिया है. हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक अब मेरे को 1 साल होने वाला है और आप देखिए
ये 62,971 मैंने इसको चला दिया है और 1 साल अभी 8 जुलाई को हो जाएगा, 8 जुलाई को होगा। बट उससे पहले इंश्योरेंस का उस समय गया, मैंने नील डेप इंश्योरेंस कराया था। 50,000 मतलब 49,000 समथिंग का इंश्योरेंस है इसका और उसमें सब कुछ इंक्लूड है, बैटरी एंड एवरीथिंग लाइक मोटर मैकेनिज्म एवरीथिंग। एक जगह तो खर्च करना पड़ेगा और वो यहाँ पर इसका इंश्योरेंस वाला पार्ट है, जो कि वास्तव में जब इतना आप इंश्योरेंस पे करते हो 50,000 सालाना, तो आपको ये एक फीलिंग दिलाएगा कि हाँ, फीलिंग तो खैर अंदर भी है, लग्जरी गाड़ी है, बट जब आप इंश्योरेंस पे करोगे तो वो आपको एक 50,000 जब आपकी जेब से निकलेंगे तो उस टाइम पर बहुत ही अजीब सा फील होगा। और क्या बोल सकता हूँ इससे। चलिए थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी जब ये 55% बैटरी होगी ना तो मैं इसको रिचार्ज करूँगा। हर बार का मेरा एनालिसिस है कि 55% बैटरी के आसपास एक चार्जिंग स्टेशन आता है और मैं उस पर चार्ज कराता हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्टली वो भी बताऊँगा कि कितने मिनट में कितना टाइम लेके चार्ज होती है। और आपको मतलब कहीं भी अगर आप रुकोगे, देखिए बेवजह तो रुकना बेकार है, आप रेस्टोरेंट और इन पर ही रुकेंगे, इट विल बी द बेटर वन। ये ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि आप उतनी देर में, जितनी देर में कुछ खाते पीते हो उतनी देर में ये थोड़ी सी चार्ज हो जाती है, इतनी चार्ज हो जाती है। अभी जैसे मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, दिस इज 7.9 किलोवाट पर किलोवाट आवर लिखा हुआ है, यानी 7.9 यानी 8 किलोमीटर पर 1 यूनिट में चल रही है ये। और 50 किलोवाट का मतलब ये 50 यूनिट की गाड़ी है, ठीक है ना। अब 50 यूनिट की गाड़ी है तो इट इज श्योर 1 यूनिट में अगर 8 चलेगी तो 50 यूनिट में आप लगा सकते हो 400 किलोमीटर खुद बोल रही है ये। पर ऐसा नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप देखिए, इसका खुद का मैप बोल रहा है कि हाँ, जब ये कोटा पहुँच जाएगी तो 29% बैटरी बचेगी। कोटा अभी 168 किलोमीटर है यहाँ से, यानी जिस डेस्टिनेशन पे मुझे कोटा जाना है वो 168 किलोमीटर है। और चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोस्तों 59% बैटरी अभी बची हुई है और इसमें अभी 149 किलोमीटर्स गाड़ी चली है और अभी भी मेरा डेस्टिनेशन 104 किलोमीटर दूर है, क्योंकि आराम से हो जाएगा। बट आपको भी मालूम है कि जाके फिर वापस जयपुर भी आना है, तो सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी फैसिलिटी मुझे रास्ते में मिलेगी मैं उसको यूज करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल थ्रू द ईवी, बिकॉज दिस इज़ राइट नाउ माइथ, एक माइथ बना हुआ है। मैं आपको कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा, लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सूर्य महल पे आ गया हूँ और ये चार्जर है इधर टाटा का, और अभी देखिए यूनिट्स हैं, दिस इज 57% और 57% से देखते हैं अपन कितना कर लेते हैं। हेलो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आज गड़बड़ रहा चार्जिंग के बिहाफ पर, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी मैं चार्ज करा रहा होता हूँ तो अकेली मेरी गाड़ी रहती है, बट आज एक और गाड़ी चार्ज पर आ गई थी, तो जो 30 किलोवाट आवर का जो चार्जर है उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
और एट द एंड जब ज़्यादा टाइम के लिए मतलब आपको जब आप एंड पर पहुंच रहे होते हो उस टाइम पर चार्जिंग स्लो हो जाती है बैटरी को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और लाइट कट भी, इलेक्ट्रिसिटी कट भी रहा, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ देन व्हाट इज़ हैपनिंग। लुक, अगर आप देखोगे देन यू विल फाइंड हियर कि हाँ आई एम सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम। 57 से मैंने 89 कर लिया, यानी रेंज काफ़ी बढ़ गई है। पहले 200 थी, अब 316 हो गई है। तो रेंज रिमेनिंग में जितना 57 था उसमें 202 थी, अब 316 की रेंज हो गई है, यानी दिस इज सक्सेसफुल। बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, जब मेरा 1 घंटा ऐसे ही चला गया और लास्ट में जब कोई चार्जिंग नहीं थी उस टाइम पर आप देखिए, ये टाटा वाले से ही कराया ना, और देखिए 20 मिनट में मेरा यानी 1:49 से लेकर 2:09 20 मिनट में 12 यूनिट चार्ज हुआ, यानी दिस इज़ द गुड। यानी अगर कोई नहीं और आप अकेले चार्ज करा रहे हो उस कंडीशन में दिस इज़ फाइन, यानी आप 20 मिनट बैठो और 12 यूनिट हो जाएगी, और 12 यूनिट का मतलब 100 किलोमीटर आपका रेंज बढ़ जाएगा, यानी 100 किलोमीटर आप जा सकते हो। और यहाँ पर आप देखो कि अगर पर यूनिट की अगर आप कैलकुलेशन करते हो देन 12 यूनिट यहाँ पर चार्ज हुआ है ये, और अप्रॉक्सीमेटली 21-22 रुपये पड़ रहा है। बट जीएसटी वगैरह ये पहले ही काट लेते हैं जब चार्ज कराना होता है। तो दिस इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस, और कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होगा। और मेरी जब बात हुई यहाँ पर ओनर से जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन्होंने कहा सर अभी एक और चार्जर लग रहा है जो कि 60 किलोवाट का है। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहर जाके चार्ज कराऊं। और आज जब इतनी लंबी जर्नी पहले भी मैंने किया है, बट उस टाइम पर अकेला मैं ही केवल उसको गाड़ी को चार्ज कर रहा था। दैट्स वाई ये नहीं पता था कि हाँ 2 गाड़ी लग जाने पर या 3 गन होने पर क्या कंडीशन होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसमें। तो अच्छी बात है। आई होप कि अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 57 से 89 इसको किया है, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर लिया कितना, दिस इज 22, तो 32 मैंने इंक्रीज कर लिया। अब 32 जब मैंने इंक्रीज कर लिया तो जो भी मैं आपको रेंज बताऊंगा वो 32% जब बचेगी मेरी बैटरी, यानी अभी बैटरी कितनी है, दिस इज 89, तो जब 32% बैटरी बचेगी तब मैं आपको टोटल किलोमीटर शो करूंगा कि 100% में कितनी चल जाती है। ठीक है, चलिए मैं जर्नी को आगे मूव करता हूँ। तो दोस्तों मैं कोटा से इनफैक्ट 40 किलोमीटर और आगे आ चुका हूँ और अब वापस रिटर्न कर रहा हूँ कोटा की तरफ। मेरा जो आपको बताना था कि 32% जब बच जाएगी तब उस टाइम पे कितना रन रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप देखिए किस तरीके का है और किस तरीके के रोड पर भी ये व्हीकल चल रहा है। तो 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए कैमरा टर्न करके देखिए, सिंगल रोड है, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। दिस इज सिंगल रोड और ये खेत ही खेत हैं हर तरफ। जस्ट मैं इधर से बता पाऊंगा केवल क्योंकि सनशेड का मैंने लगवा रखा है। और अभी देखिए कितना चल गई है व्हीकल, 48% अभी बची हुई है और 7.5 की माइलेज तो भी दे ही रही है। और देखिए 304 है ना, 305 इनफैक्ट यू कैन से। और मॉर्निंग से लेकर अभी तक
5 आवर 16 मिनट ही चल चुकी है। गांव है सब, तो गांव जैसा ही रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे वापस देख लेते हैं। अभी देखिए कितना बता रहा है ये 100 देखिए ब्रेकर बहुत बड़ा है साहब, ब्रेकर को बचा के निकालना पड़ेगा। गाँव में आप जानते हैं किस तरीके के ब्रेकर बना देते हैं। ये तो हल्का फुल्का है, अब आगे आने वाला है। यहाँ देखिए 169 अभी बता रहा है कि 169 अभी भी चलेगी। तो देखते हैं 32% जब बचेगा तब कैसे क्या रहेगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है अब कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 32% तो हुआ नहीं है, 35% बची है। और आप देखें 349 किलोमीटर, या आप बोल सकते हो 350 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो 357 जो इस पे लिखा रहता है, और FI से कि हाँ 350 किलोमीटर चलती है ये व्हीकल एक फुल चार्ज में, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जिसमें मैंने थोड़ी बहुत सिटी कंडीशंस ली हैं, लाइक हार्डली 10 किलोमीटर्स, बाकी तो पूरा का पूरा हाईवे ही लिया है। और हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किए वो आप देख सकते हो, दिस इज़ 349 किलोमीटर, जिसमें से 15-20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा उसके रहे होंगे सिटी कंडीशंस के, बाकी सारी की सारी हाईवे कंडीशंस हैं। और स्पीड भी 85, 80, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ वी आर वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ स्पीड लिमिट, और वो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा। तो लेट्स कंक्लूड दिस वन। स्टिल 3% battery is remaining, and 3% means this is the 1.5 unit, और 1.5 यूनिट का मतलब है कि अगर 7.5 किलोमीटर पर यूनिट अगर ये दे रहा है, देन डेफिनेटली 10 किलोमीटर तो अभी ये और चलेगी। और अगर 10 किलोमीटर चलेगी देन वी कैन से दिस इज 360 किलोमीटर। सो दिस इज माई फाइनल conclusion that yes, definitely we can drive, or ZSCV gives better approach, and this is the 360 kilometers in a single charge, you can say। मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पास एक्स्ट्रा जूस हो, एक्स्ट्रा पावर हो, दैट्स वाई मैंने रास्ते में इसको चार्ज किया था, एंड दैट वाज द 32% विच आई चार्ज्ड। वहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी इलेक्ट्रिसिटी कट और इनकी वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक्स अ लॉट।